रियल लाइफ सिंघम से मिलना है? छोड़ो, आज आपको असली सिंघम से मिलाता हूँ, तुकाराम मुंडे। ये वही तुकाराम मुंडे हैं जिनके 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर हो चुका है। मतलब किसी किसी साल दो दो बार ट्रांसफर। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या करते हैं ये, जो कि हर कुछ समय बाद इनका ट्रांसफर हो जाता है। कारण है नो नॉनसेंस, नो कॉम्प्रोमाइज। आप एमएलए हो, एमपी हो, वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, सही हो तो सही हो, गलत हो तो गलत हो। और यही चीज़ आम लोगों को इनकी सबसे बड़ी खासियत लगती है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ ये एक्शन लेते थे ना, उन्हें तुकाराम मुंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। और फिर क्या होता था? ट्रांसफ़र। लेकिन भाई, ट्रांसफ़र से आदमी की पोस्ट बदल सकती है, उसका काम करने का तरीका नहीं। मई 2026 में तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर बनते हैं और फिर शुरू होता है ऐसा एक्शन कि सिर्फ महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट्स और फूड मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं, पूरे फूड बिजनेस में हड़कंप मच जाता है। सिर्फ करीब 2 महीने के कार्यकाल में 1100 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस और रेड मारी जाती हैं। और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई हुई। 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फूड सीज हुआ। और सबसे बड़ा झटका, करीब 1.5 से 1.6 लाख लीटर मिलावटी दूध जब्त हुआ। अब यहाँ रुककर एक सेकंड सोचिए, यह दूध आखिर जाता कहाँ है? किसी फैक्ट्री में तो नहीं रुकता, यह दूध घरों में जाता है। यही दूध बच्चे पीते हैं, यही दूध एक प्रेग्नेंट महिला पीती है। और शायद इसी वजह से तुकाराम मुंडे का कहना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और मामला सिर्फ दूध तक नहीं था, कई जगहों पर ऐसी हालत मिली कि किचन में मरे हुए चूहे पड़े थे और बगल में खाना बन रहा था। कहीं कहीं एक्सपायर्ड फूड आइटम इस्तेमाल हो रहे थे। मतलब जिस खाने को हम अपने परिवार के लिए सेफ समझकर पैसे देकर खरीद रहे हैं, उसके पीछे की हालत देखकर शायद खाना ही छोड़ दें। और तुकाराम मुंडे ने सिर्फ दुकानदारों और रेस्टोरेंट्स पर ही सवाल नहीं उठाया, उन्होंने पढ़े लिखे पेरेंट्स से भी सवाल किया। अगर आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने बच्चे को बिना सोचे समझे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हो, तो फिर उस पढ़ाई लिखाई का क्या ही मतलब है? महाराष्ट्र के स्कूलों में भी जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर सख्ती की बात सामने आई। कुछ एमएलए, एमपी और दूसरे लोग शिकायत लेकर पहुंचे, मामला कोर्ट तक पहुंचा। और यहाँ एक बात समझना जरूरी है, कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इन्फोर्समेंट मत करो, बल्कि बात यह थी कि इन्फोर्समेंट जरूरी है लेकिन प्रोसेस भी फॉलो करना जरूरी है। और इसके बावजूद तुकाराम मुंडे की कार्यवाही रुकती नहीं दिखी। यहाँ तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में भी छापा मार दिया। 3 कैंटीन में से 2 के पास FSSAI लाइसेंस नहीं मिला। उन्हें कहा गया कि कल से काम नहीं करोगे, और एक को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। सामने कोई भी हो, रेस्टोरेंट हो, डेयरी हो, बड़ा कारोबारी हो, या फिर हाई कोर्ट की कैंटीन ही क्यों ना हो, अगर नियम है तो नियम सबके लिए है।